हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ससीज गार्डन। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि आप किस तरह से सीड से वर्बेना के प्लांट तैयार कर सकते हैं। इस प्लांट को इस समय आप चाहें तो कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। मैं पहले भी वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, और चाहें तो अभी बहुत अच्छा समय है, इनके सीड्स को भी आप हार्वेस्ट करके रख सकते हैं। तो ये मेरा वर्बेना का प्लांट है, पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। हमारे इधर बहुत दिनों से धूप ना निकलने की वजह से इसकी पत्तियां आप देख सकते हैं कुछ हद तक ब्राउन होने लग गई हैं, और फ्लावर भी कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से हम जितने भी विंटर लविंग प्लांट्स लगाते हैं, उन्हें अगर लगातार इस तरह से कई दिनों तक धूप ना मिले तो इनकी कंडीशन कुछ इस तरह से ही हो जाती है। और कई दिनों से धूप ना मिलने की वजह से इसमें फ्लावरिंग भी नहीं हुई है, और जो पहले फ्लावरिंग वगैरह हुई थी उससे आप देख सकते हैं ये सीड्स बनना स्टार्ट हो गए। तो मैंने इनकी पिंचिंग बिल्कुल भी नहीं की है, क्योंकि मुझे इनसे सीड्स भी कलेक्ट करने हैं। तो कुछ दिनों बाद ये जितने भी आपको सीड्स दिखाई दे रहे हैं ये सभी मैच्योर हो जाएंगे, उसके बाद ही इसके सीड्स को मैं हार्वेस्ट करके रखूँगी। तो इस तरह से ये प्लांट आपको अभी भी नर्सरीज़ में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, बहुत ही कम रेट में मिल जाता है। ये 20 रुपीज़ का मैं लेकर के आई थी, और मेरे पास इस तरह से 2 कलर हैं। इसके कई कलर भी नर्सरी में आपको मिलेंगे। इस प्लांट को मैंने भी अपने गार्डन में फ़र्स्ट टाइम ही ऐड किया था, और इससे बहुत अच्छी फ्लावरिंग मुझे मिली है, और मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। तो ये जो आप देख रहे हैं ये इसका मैच्योर सीड है, और इसी को इस स्टेज में आपको हार्वेस्ट करना है। जब ये पूरी तरह से इस तरह से मैच्योर हो जाए, सूख जाए, प्लांट पर ही सूख जाए, तभी आपको इसे हार्वेस्ट करना है। तो कुछ सीड मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसके कुछ सीड इसी तरह से एक गमले में डाल दिए थे, और कुछ सीड्स तो खुद से ही जर्मिनेट हो गए हैं गिर करके। तो इस तरह से काफ़ी हेल्दी प्लांट हैं जो ये ग्रो हो रहे हैं। इन्हें अगर मैं शिफ्ट कर देती हूँ तो ये बहुत ही तेज़ी से फैल जाते हैं। ये प्लांट ऐसा है, अगर आप इसका सिंगल प्लांट किसी गमले में लगा देते हैं तो ये धीरे धीरे पूरे ही प्लांटर को कवर कर लेता है, और पूरे ही प्लांटर में बहुत तेज़ी से फैल जाता है। बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है इसमें। अभी धूप वगैरह नहीं हो रही है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से इसमें फ्लावरिंग रुकी हुई है। इस तरह से कुछ कलियां भी आई हुई हैं। तो इस तरह से मैंने कुछ सीड्स लेकर के अपने दूसरे प्लांटर में भी डाले थे, उसमें भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। ये मेहंदी का प्लांट है, और इसकी कुछ दिनों पहले ही मैंने गुड़ाई वगैरह की थी, तभी मैंने इन सीड्स को डाला था, और सारे के सारे सीड्स बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो गए हैं। आप देख सकते हैं सभी में इस तरह से ट्रू लीव्स आना स्टार्ट हो गई हैं, और जैसे ही प्लांट थोड़े से बड़े हो जाएंगे तब मैं इन्हें दूसरे प्लांटर में शिफ्ट कर दूंगी, क्योंकि अभी भी ये प्लांट मार्च अप्रैल तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग देंगे और बहुत अच्छी इनमें ग्रोथ भी होगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको अभी इनके कई सारे प्लांट तैयार करने हैं तो अभी इस सीज़न में आप इन्हें कटिंग से ही लगाएं। कटिंग से आप इनके कई सारे प्लांट तैयार करें, क्योंकि अभी अगर इनके सीड्स को आप लगाते हैं तो 10 से 15 दिन लगेंगे इनके सीड्स को जर्मिनेट होने में। उसके बाद ही इनमें धीरे धीरे ग्रोथ होना स्टार्ट होगी। तो इनके सीड्स को मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप सितंबर अक्टूबर मंथ में नेक्स्ट ईयर लगाएं, क्योंकि ये सीज़नल प्लांट होते हैं, और जैसे ही सीज़न ऑफ होने लग जाता है वैसे ही इनमें जो है ग्रोथ रुक जाती है। कलियां वगैरह भी बहुत ही कम बनती हैं। तो जब तक आप इनके सीड से इनके प्लांट तैयार करेंगे तब तक सीज़न जा चुका होगा। तो अभी इनके सीड से प्लांट तैयार करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप चाहें तो इस तरह से सीड्स को कलेक्ट करके रख सकते हैं। तो इस तरह से ये पौधा बहुत ही आसानी से लग जाता है, सीड से भी तैयार हो जाता है, कटिंग से भी तैयार हो जाता है। सिंगल आप इसकी एक स्टेम अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो बहुत ही तेज़ी से इसकी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। जब मैंने इस प्लांट को अपने इस प्लांटर में लगाया था तो ये प्लांटर थोड़ा सा खाली सा था, और अभी इसमें पूरी तरह से प्लांटर में फैल चुका है ये प्लांट। और धूप ना निकलने की वजह से इसकी कंडीशन कुछ ऐसी हो रखी है, वरना मैंने आपको कई बार दिखाया है। ये हमेशा से हरा भरा रहने वाला प्लांट है, और इसमें बहुत ही अच्छी जब फ्लावरिंग होती है तो ये पूरा बुके सा लगने लग जाता है। बहुत ही सुंदर दिखता है प्लांटर में इस तरह से। इससे आपको हैवी फ्लावरिंग के लिए समय समय पर इसकी पिंचिंग करते रहना है। जो भी फ्लावर निकलते हैं उन्हें आपको समय समय पर हटाते रहना है। तो आप देखेंगे कि जो कलियां हैं बहुत ही तेज़ी से बनना स्टार्ट होंगी, और फैलता भी बहुत ही तेज़ी से है प्लांट। जितना पिंचिंग आप इसकी करेंगे उतनी ही तेज़ी से इसकी ग्रोथ होती है।
तो मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से इसी तरह के एक और नए वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।